बंगाल में लड़कियों को स्कूल ले जाने वाली गाड़ियों, पालकियों तथा शिक्षण संस्थाओं की दीवारों पर मनुस्मृति का एक श्लोक लिखा रहता था, जिसका अर्थ था, बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म वीर सिंह नामक गांव में हुआ था। इनकी माता बहुत अच्छे विचारों की थी। सभी का सम्मान करना और अपना काम स्वयं करना, यह शिक्षा उन्हें अपनी माता से मिली थी। ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय में हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए वे कलकत्ता के संस्कृत विद्यालय में गए थे। संस्कृत की शिक्षा के साथ साथ वे अंग्रेजी की शिक्षा भी प्राप्त करते रहे। सन 1839 ईस्वी में लॉ कमेटी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली। इसके अलावा न्याय दर्शन की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 100 रुपये तथा संस्कृत काव्य रचना पर 100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। ईश्वरचंद विद्यासागर का हस्तलेख बहुत अच्छा था, इसीलिए उन्हें मासिक छात्रवृत्ति भी मिलती थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ईश्वरचंद विद्यासागर को आधुनिक बंगाल काव्य का जनक माना जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ईश्वरचंद विद्यासागर को आधुनिक बंगाल काव्य का जनक माना है। ईश्वरचंद विद्यासागर स्कूलों में सहायक निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने शिक्षा की बहुत सी कमियों में सुधार किया। उन्होंने बंगाल के सभी जिलों में 20 ऐसे आदर्श विद्यालय खोले जिसमें विशुद्ध भारतीय शिक्षा दी जाती थी। उन दिनों संस्कृत कॉलेज में केवल उच्च जाति के लोगों को ही प्रवेश दिया जाता था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि हर जाति के हर व्यक्ति को हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बंगाल में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने का महत्वपूर्ण कार्य ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया। इन्होंने अपने समय में अनेक क्षेत्रों में सुधार किए। शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार और महिलाओं की स्थिति में सुधार। ईश्वरचंद विद्यासागर जानते थे कि बालिकाओं की शिक्षा से ही समाज में फैली रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और कुरीतियां दूर की जा सकती हैं। देश को समृद्ध एवं योग्य नागरिक प्रदान करने के लिए बालिकाओं की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बंगाल में ऐसे 35 स्कूल खोले जिसमें बालिकाओं की शिक्षा का प्रबंध था। वे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मेहनती और मेधावी छात्रों को पुरस्कार भी दिया करते थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से सबसे पहले एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली चंद्रमुखी बोस को पुरस्कार दिया था। ईश्वरचंद विद्यासागर ब्रह्म समाज नामक संस्था के सदस्य थे। स्त्री शिक्षा के साथ साथ उन्होंने विधवाओं की दशा सुधारने का भी कार्य किया। इसके लिए ईश्वरचंद विद्यासागर को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंत में विधवा विवाह को कानूनी स्वीकृति प्राप्त हो गई। सुधारवादी विचारधारा का जनता के बीच प्रचार करने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने अंग्रेजी तथा बंगला में पत्र निकाले। ईश्वरचंद विद्यासागर का कहना था कि कोई भी व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे मकान में रहने तथा अच्छा खाना खाने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अच्छे कर्मों से बड़ा होता है। एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर गाड़ी में कलकत्ता से बर्दवान आ रहे थे। उसी गाड़ी में एक नवयुवक बहुत अच्छे कपड़े पहने बैठा था। उसे भी बर्दवान आना था। स्टेशन पर गाड़ी पहुंची। नवयुवक ने अपना सामान ले चलने के लिए कुली को पुकारा। स्टेशन पर उस समय कोई कुली नहीं था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने उससे कहा कि यहाँ कोई कुली नहीं है, आप परेशान ना हो, आपका सामान मैं लिए चलता हूँ। नवयुवक खुश हो गया। उसने कहा कि मैं तुमको पूरी मजदूरी दूंगा। घर पहुंचकर वह नवयुवक ईश्वरचंद विद्यासागर को पैसे देने लगा तो उन्होंने
पैसे नहीं लिए। अगले दिन बर्दवान में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के स्वागत के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए। वह नवयुवक भी वहां आया। उसने देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो कल मेरा सामान लेकर आया था। नवयुवक को बड़ा आश्चर्य हुआ, वह लज्जित भी हुआ। जब सभा समाप्त हुई तब ईश्वरचंद्र विद्यासागर के घर गया और पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समझाया कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान विभूति थे। उन्होंने अपने समय में फैली अशिक्षा और रूढ़िवादिता को दूर करने का संकल्प लिया। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने शैक्षिक, सामाजिक और महिलाओं की स्थिति में जो सुधार किए, उसके लिए हमारे देशवासी सदैव उनके आभारी रहेंगे। तो प्यारे साथियों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी में। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट।